हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का अहम टॉपिक है तिरंगा, जिसको हमने फहरा तो लिया पर उसको कैसे संभाल के रखें, या अगर आप तिरंगे को अपने पास नहीं रखना चाहते तो उसके साथ क्या करें, या अगर आपका तिरंगा खराब हो गया है, मैला हो गया है या पुराना हो गया है तो उसके साथ क्या करें। इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। मोदी सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा मुहिम पे प्रधानमंत्री के देशवासियों से अपील की गई थी, जिसमें 13 से 15 अगस्त को देश भर में हर घर में, हर दुकान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराने को कहा गया था। देशवासियों ने बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही फ्लैग कोड में की गई तब्दीली या संशोधन से, जिसमें अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है और पॉलिस्टर के भी बने हुए तिरंगे को फहराया जा सकता है, इसने इस मुहिम को और भी अधिक बढ़ावा दिया और पूरे देश ने आजादी के पर्व को बहुत बड़े भागीदारी के साथ मनाया, जिसकी वजह से पूरे देश भर में लोगों ने बहुत बड़े तादाद में तिरंगे को खरीदा, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। देश के हर कोने से लोग देशभक्ति के रंग में रंग गए और उनके तिरंगे के साथ ली गई फोटोज भी बहुत वायरल हुए। वाकई में देश में पहले बार इतने बड़े पैमाने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस बारे में आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हर घर तिरंगा मुहिम और तिरंगे से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में बताया गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 15 अगस्त का महापर्व तो अब बीत गया है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पे ये मुहिम कामयाब तो हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं कि फहराए हुए तिरंगे के साथ करना क्या है। तिरंगे के साथ अपमान ना हो, इसके लिए कई संस्थानों द्वारा मुहिम चलाया गया है, जिससे आप तिरंगा वापस कैसे और कहां कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फ्लैग कोड में पहले से ही तिरंगे को कैसे संभाल के इज्जत के साथ उतारें और उसे कैसे संभाल के रखें, या अगर तिरंगा पुराना, मैला या खराब हो गया है तो उसका कैसे निस्तारण करें, इसके बारे में बताया गया है। या तो आप फ्लैग कोड को पढ़ के उस पर अमल कर सकते हैं, या इसके अलावा चलाए गए मुहिम से जुड़ सकते हैं, जो कि 16 अगस्त से शुरू हुआ है। तिरंगे का अपमान ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास तैयारी भी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने खास मुहिम के तहत 16 अगस्त से देश भर में फ्लैग कलेक्शन ड्राइव शुरू किया है। इसके तहत जो भी देशवासी जो अब तिरंगे को नहीं फहराना चाहते या अपने पास नहीं रखना चाहते, या जिन्हें पता नहीं है तिरंगे को कैसे संभाल के रखना है ताकि उसका अनादर ना हो, वो अपनी इच्छा से इस मुहिम के अंतर्गत अपने घर के निकट के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पर जाकर तिरंगे को जमा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस्तेमाल किए गए तिरंगे को जमा करने का मुहिम चलाया है। इसके लिए एमसीडी के दिए गए वेबसाइट www.mcdonline.nic.in, इसके जरिए लोग सफाई अधिकारियों से, सफाई इंस्पेक्टर, सफाई सहायक या सफाई सैनिक से संपर्क कर सकते हैं, या अपने घर से ही तिरंगे को RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ले जाने के लिए फोन नंबर 9205192511 पर संपर्क करके तिरंगे का पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप कॉल करके आपके घर से तिरंगे का पिकअप आपके सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आपके नगर निगम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और सफाई कर्मचारियों से संपर्क करके उनके पास भी तिरंगे को जमा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तिरंगा फहराया तो तेजी से जाता है, पर इसे धीरे धीरे एवं आदर के साथ उतारना होता है। उतारने के बाद तिरंगा को कभी जमीन पर ना रखें। तिरंगा उतारने के बाद इसे किसी सम्मानजनक स्थान पर संभाल कर तह करके रख सकते हैं। अगर आपका ध्वज किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है या पुराना हो गया है तो उसे अलग या निरादर पूर्ण ढंग से नहीं रखना चाहिए। झंडे के गरिमा के अनुरूप सम्मानित तरीके से डिस्पोज यानी निस्तारण किया जाना चाहिए। सम्मान के साथ एकांत में ध्यान से तह किए हुए झंडे को आग के लपटों के बीच में रख दें। ध्वज को आदर पूर्वक दफनाया भी जा सकता है, पर उसके लिए ध्वज को ढंग से तह करके लकड़ी के बक्से में रखा जाता है, फिर उसी बक्से को जमीन में गाड़ा जाता है। झंडा जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखना होता है। क्षतिग्रस्त या पुराने झंडे का नदी में सम्मान के साथ विसर्जन भी किया जा सकता है। तिरंगे को सिर्फ तभी डिस्पोज यानी निस्तारण किया जा सकता है जब ये क्षतिग्रस्त, मैला या पुराना हो गया हो। राष्ट्रीय ध्वज न्याय, स्वतंत्रता, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है, इसलिए इसे निस्तारण यानी डिस्पोज करते समय इसकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। हर हाल में आपको सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों, जिसे भारतीय ध्वज संहिता यानी द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बताया गया है, इसके अनुसार ही तिरंगे का सम्मान हो और उसका अनादर ना हो।
उम्मीद है आपको हमारी इस जानकारी से कुछ फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।